वाहेगुरु साहिब जी जाम गुरु होए वल तने क्या गारब दीजै जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजै जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरै सो जन्म मरण दो थे रहे हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो हम अवगुण परे एक गुण नानी अमृत छाड़ मिखै बिख खाई माया मुख परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे रहाओ काम क्रोध लोभ मोह मन लीला बंधन काट मुकत गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम ध्यान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बेगम नदी जाए तरनी आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो गुरु चरना में जुट बैठी गुरु प्यारी परम सत्कार और खास संगत जियो वडभागी हो अमृत वे गुरु दी गोद का आनंद मात्र हो जिसने की हमारी विचार भी करी है सदा के फले अरदास से जुड़े हो हुक्मनामा समन किया है कान कान श्री गुरु अर्जुन देव जी का उच्चारण किया होया राग विच है इस हुक्मनामे की विचार गुरु साहिब जी
आप संगत असीस बख्शो ताकि विचार हो सके। असीस के रूप में गुरु जी की बख्शी फतेह प्रवान करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अर्जुन देव जी का उच्चारण किया होया है। बिलावल लाग विच है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 803 अंक ते सभाईमान है। ये शब्द विच गुरु जी सन दस रहे हैं कि जिस मनुख के जीवन विच गुरु आ जाता है उसका जीवन किवें बदल जाता है, किवें उसका जीवन ऊंचा सुच्चा बन जाता है। क्योंकि असी सारे ही भुले हुए हैं, असी अपने राह को भुल जाते हैं। मनुख की गिनती है, हर एक मनुख भुलण वाला है। भुलण अंदर सबको अभुल गुरु करता। गुरु ही अभुल है, वो बख्शणहार है, सानू भुलिया नूं भी बख्श लैंदा है। गुरु जी दस रहे हैं कि जिन्होंने गुरु जिन्होंने जीवन में आ जाता है वह उन्होंने भुलिया मार्ग तो सीधे राह पर पा जाता है। जिवें सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर के नेहो कोड़ निभावे। गुरु जी का कहते हैं जिवें कोई अंधा मनुख अपने रस्ते उत्ते किवें पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। हाँ जे उसका कोई हाथ फड़ लवे, उसकी बांह फड़ के उसको ले जाए तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इस तरह आप भी इस संसारी जीव दे विच संसार दे विच भुले हुए हैं, भटके हुए हैं। माया ने अपन भुंजाया होया है। माया अपन अपने पीछे लाई करती है कि आप असली रस्ते तो भुंज गए। असली रस्ते तो भुंजिया रस्ते उत्ते पाउण वाला कौन है? गुरु। जिन्हां दे जीवन विच गुरु आ जाता है, जिन्हां दी बांह गुरु फड़ लैंदा है, फिर वो सीधे रस्ते उत्ते अपनी मंजिल ते सहजे ही पहुंच जाते हैं। बिलावल महला पंजवा फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ भागी पाया। गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं कि जिन्हां दे जीवन में वो परमात्मा गुरु आ जाता है, गुरु जिन्हां दी बांह फड़ लैंदा है ते फिर वो फूले मार्ग जिन्हें बताया, फिर वो भुले हुए राह तो भी अपने सही रस्ते उत्ते चल पैंदे हैं। उन्होंने जीवन की सोची हो जाती है कि असीं जीवन दे विच की करना है, असीं की करना है। साडा मंतव की है इस संसार दे विच आउण दा? साडा मंतव है गुरु की बाणी नाल जुड़ना, नाम नाल जुड़ना, अपने जीवन को सही रस्ते उत्ते ढालना। पर असीं पुंज के माया के हाथ दे विच ही विक गए हां। माया ही सानू अपने चक्रां विच ढुआई करदी है। असीं माया दे पिछे लग के अपने जीवन नूं तो पुंज बैठे हां। ऐसा गुर बड़ भागी पाया, पर जिन्हां नूं बड़ भागी मिल जाता है, गुर पूरा आयो बड़ भागी। जिन्हां नूं पूरा गुरु मिल जाता है उसके जीवन में तब्दीली आ जाती है, उन्हां दा जीवन उच्चा सुच्चा बन जाता है। फिर वो जीवन के इस राह दे विच भटकदे नहीं, फिर अपनी मंजिल वाल पहुंच जाते हैं। सिमर मना राम नाम चितारे, ये मेरे मना उस परमात्मा का सिमरन करया कर चित ला के। ये नहीं कि गल्ला मूँह तो ही अपना सिमरन करना है, चित ला के। जो असीं चित ला के उस परमात्मा का सिमरन करते हैं तो चीत आवे तां महा आनंद, चीत आवे तां सब दुख भंज। जो साडे चेते विच आके परमात्मा वस जाता है फिर साडे सारे ही दुख खत्म हो जाते हैं। फिर असीं अरदास करिए, हे वाहिगुरू जी कर किरपा वसो मेरा हृदय होए सहाई आप। हे वाहिगुरू जी तुसीं आप किरपा करके मेरे हृदय विच वस जाओ, तां ही मैं अपने जीवन मंतव को समझ सकता हाँ। बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे, जिस मनुख के हृदय विच गुरु के चरण वस जाते हैं। हुण गुरु के चरण की हैं? गुरु की बाणी ही गुरु के चरण हैं। क्योंकि जिथे ये बाणी वस जाती है उसका जीवन निहाल हो जाता है। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे विच फसदा नहीं, फिर वो विकारां तो उठे उठ जाता है, उसका जीवन सफल बन जाता है। शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है, टिकाऊ आ जाता है। जिस भी मनुख के हृदय विच परमात्मा आप आके वस जाता है, उसकी चरण उसका शब्द उसकी बाणी हृदय विच वस जाती है। काम क्रोध लोभ मोह महीना, पर साडा जीवन किथे खड़ा है? असीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे विच फसे हुए हां। इन्हां तो खड़ा छुड़ाना बड़ा औखा है। असीं अपने जोर नाल नहीं इन्हां तो खड़ा छुड़ा सकते। गुरु दे अगे ही अरदास करिए, काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए हम एव
नानक तब शरणागति प्यार प्रसाद होगी। ये वाहिगुरू जी तुसी कृपा करो, तुसी आप ही साडे उत्ते जो बख्शिश करोगे, मेर भरिया हथ रखोगे, फिर असीं इन्हां पंजां विकारां तो छुट सकते हाँ। असीं अपने जोर नाल इन्हां तो छुट नहीं सकते। कि किस तो छुटांगे? एक दुख तो छुटते हाँ, दूजा आके घेर लैंदा है। एक वासना तो छुटते हाँ, दूजी वासना आ जाती है। पर जे गुरु के ढह पईए, गुरु की शरण विच आ जाइए, तब गुरु आप सानूं इन्हां तो बचा लैंदा है। फिर गुरु के अगे ही अरदास करनी बनती है। हे वाहिगुरू जी, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ। हे वाहिगुरू जी तुसीं आप कृपा करो, सानूं इन्हां तो बचा लो। बंधन काट मुकत गुर कीना। फिर गुरु जी आप साडे ते मेहर करते हैं। जदों असीं गुरु की शरण विच आउंदे हां, फिर गुरु जी साडे इह विकारां रूपी बंधनां नूं कट दिंदे हैं। फिर सानूं मुक्त कर दिंदे हैं। मुक्त असीं जिउंदे जी होना है, मरण तो बाद मुक्ति नहीं। भगत नामदेव जी का भी शब्द है, मुए हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त न जाने कोई ना। मरण तो बाद मुक्ति किसने देखी है? गुरसिख ने मुक्त होना है जिउंदे जी। क्योंकि गुरबाणी का शब्द है, मुक्त द्वारा संकड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैंगल होए रहा, क्यों कर विसै पाए। साडा मन हाथी बनया होया है, पर मुक्त द्वारा राई कहते हैं समझ का दाना बहुत अधिक होता है, उसका भी 10वां हिस्सा है मुक्त द्वारा जो है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ बहुत ਔਖਾ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੂक्ष्म ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਰੀਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਵਿਸੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? फिर गुरु जी जो साडी शरण विच, असीं गुरु की शरण में चले जाइए, गुरु साडे रस्ते विच आ जावे, फिर असीं गुरु दे अगे टह पावांगे। फिर मुक्त द्वारा मुकला सहजे आओ जाओ, फिर वो मुक्ति का द्वारा खुला हो जाता है। फिर सानूं उहदे विचों आराम नाल असीं आ जा सकते हाँ, क्योंकि साडे मन विच निम्रता आ जाती है। निम्रता होनी गुरसिख के जीवन में बहुत ही जरूरी है। जो निम्रता साडे मन विच आ जाती है, फिर असीं मुक्ति के रस्ते उत्ते चल पैंदे हां। तब गुरु जी कहते हैं बंधन काट मुक्त गुर कीना। फिर गुरु जी साडे सारे बंधन कट दिंदे हैं ते सानूं मुक्त कर दिंदे हैं। एक साखी आउंदी है बंधनां दे पिछे। एक बार एक शिकारी हिरनी का शिकार करन आया। उसने आके हिरनी नूं देखिया, हिरनी सुत्ती पई सी ते शिकार करन वास्ते उसने कहा कि हिरनी उठ ना जावे। उसने चारे पासे, एक पासे अपना कुत्ता खड़ा दिता, दूसरे पासे अग बाल दिती, तीसरे पासे जाल बन दिता, तो चौथे पासे आप खड़ गया तीर लैके निशाना मारन वास्ते। हुण चारे रस्तियां ने चारे पासे बंधन कर लए कि हिरनी किसी पासों भी भज नहीं सकती ते मेरा निशाना खुद नहीं सकता। पर गुरु बहुत बड़ा है, बाबुल मेरा बड़ समर्था, कर्ण कांड का मारा, बंधन काट मुक्त गुर कीना। वो साडे सारे बंधन कटण वाला है, समर्थ है, सब कुछ करन दे समर्थ है और सब कुछ कर सकता है। की होया, उसने शिकारी ने जिवें ही तीर कस्या, तीर का निशाना लाया हिरनी वाल, उसे वेले परमात्मा का भाणा सप निकलिया धरती विचों, कुर्ते विचों। उस सप ने उस शिकारी के पैर से डंग मारिया। जिवें ही शिकारी के पैर से डंग मारिया, तो शिकारी पुंज गया, उसका हाथ कंबिया, वो डिबिया, ते उसका निशाना जो सी वो पुंज गया, ते वो जाके कुत्ते नूं लग गया, ते कुत्ता उत्ते ही ढह हो गया। परमात्मा की करनी हुण हिरनी भी परमात्मा सुन लिया है। फिर की होया, ये भी नहीं एक रस्ता भी खोल दिता परमात्मा ने, कुत्ता मर गया, शिकारी भी डिग गया। हुण परमात्मा ने मींह चलाया, मींह पा दिता, ते जिवें ही मींह पिया, मींह पाया परमेश्वर पाया, जी तन सब सुखी वसाया। जिवें ही मींह पिया अग बुझ गई, ते अग नाल हवा दे नाल वो जाल भी सड़ गया, जाल नूं भी अग लग गई, ते सारे रस्ते ही हिरनी खुल गए। हिरनी शुकराना कर रही है उस परमात्मा का, क्योंकि वो परमात्मा बंधना को कटण वाला है। तो नानक गुर बंधन काटे विचर आनंद मिलाया, क्योंकि गुरु समर्थ है साडे बंधना को कटण वास्ते। असीं बंधना दे विच फसे होए, तब कह सिमरन बंध ना पवे। उस परमात्मा के सिमरन में बड़ी ताकत है, फिर वो मनुष्य बंधना दे विच नहीं फसदा। दुख सुख करत जन्म पुन हुआ, पर अपना जीवन किवें बीत रहा है, दुख सुख कदे दुख आ जाता है, असीं दुखी हो जाते हैं।
कदे सुख आ जाता है, असीं खुशी विच फुल्ले नहीं समाउंदे, हौले दे विच आ जाते हाँ। सुख वेले असीं बड़े परमात्मा नूं भुल जाते हाँ, क्योंकि दुख दारू सुख रोग होया। गुरु नानक देव जी आपां नूं हर रोज़ समझाउंदे हन, दुख साडे वास्ते दारू है। दुख दे विच असीं परमात्मा नूं याद करदे हाँ, पर सुख दे विच असीं परमात्मा नूं भुल जांदे हाँ। याद ही नहीं रहता। कदे भी देखिए विआह शादी दे विच रिश्तेदार घर आउंदे हन, असीं नितनेम करना ही भुल जांदे हाँ। नहीं भाई, जरूरी है नितनेम साडी हर रोज़ दी दवाई है। जिवें दवाई लैनी असीं ना भुल्लीए, हर रोज़ याद रखते हाँ दवाई लैनी है, ये भी साडी दवाई है। हर हर नाम औखद है, वो परमात्मा का नाम भी एक दवाई है जो सानू सही मार्ग उत्ते चलण दी दिशा दिंदी है। असीं किवें जिंदगी के रस्ते उत्ते चलना है सानू समझाउंदी है। गुरु जी कहते हैं दुख सुख करत जन्म पुन हुआ। साडा जीवन हर रोज इसे मां ही बीतया है। असीं जो दुखदे हाँ, दुख दे विच हुंदे हाँ, कदे सुख दे विच आउंदे हाँ। दुख सुख दोए दा कपड़े पहन जाए मनुख। मनुख हर रोज जिवें कपड़े बदलदा है, उवें दुख दे सुख आउंदे ही रहंदे हैं। कोई भी मनुख इहो जिहा नहीं जिसके जीवन विच कल्ले सुख ही सुख होण। बचाती मारिए, कोई भी मनुख इहो जिहा नहीं जिसके जीवन विच कल्ले दुख ही दुख होण। ये दुख ते सुख नाल नाल ही चलदे हन। इक्को सिक्के दे दो पहलू हन। सिक्के का एक पासा दुख है, दूजा पासा सुख है। फिर असीं क्यों घबराउंदे हां? थोड़ा जिहा दुख आ जाता है, असीं नाम जपना छड्ड दिंदे हां, पानी पढ़नी छड्ड दिंदे हां। नहीं भाई, सगों होर गुरु की अरदासां करिए, क्योंकि गुरु बख्शणहार है। वो साडे पापां नूं बख्श दिंदा है, साडे पापां नूं बख्श दिंदा है। पर ये मत पापां कै संग, ओ तो पहला मैं कह रंग। दुख सानू क्यों आते हैं? साडे पापां दा फल है, कोई होर नहीं। जो असीं कीता है वही सानू मिल रहा है। जे असीं कल किसी नूं दुख दिता सी, वो दुख अज साडी झोली विच पै रहा है। जे असीं अज सुख करांगे, किसी नूं सुख देवांगे, वो सुख कल नूं साडी झोली विच पवेगा। ये साडे अपने ही कर्म हन। तां गुरु जी कहते हैं सुख दुख दे पर सह नहीं, लोभ मोह अपमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरख भगवान। जिसनों दुख के सुख नहीं छूंदा, हर एक दुख के सुख के विच इक्को जिहा रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं वो परमात्मा की मूरत है। उस दे विच ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो दुख सुख नूं इक्को जिहा ही समझदा है। ये दुख सुख परमात्मा दे ही दित्ते हैं। भाणे नूं आपां जदों मिठा करके मन लैंदे हां, फिर वो परमात्मा बड़ा ही खुश हुंदा है। चरण कमल पुर आसन दिया। ये दुख के सुख उसनूं मिठे लगदे हैं जिन्हां नूं परमात्मा अपने सोहणे कमलां वर्गे चरनां दा सहारा दे दिंदा है। असीं सहारा लेना है गुरु दे कमल वर्गे चरनां दा, क्योंकि चरण कमल हर के जपत हर जप हों जीवा। उस परमात्मा दे कमलां वर्गे चरनां दे उत्ते जदों असीं ढह पैंदे हां, शरण विच आ जांदे हां, फिर गुरु सानूं अपनी शरण विच रख लैंदा है, अपने गल नाल ला लैंदा है, अपना नीयत भरिया हाथ साडे सिर उत्ते रख दिंदा है। ते फिर असीं अपने जीवन को पुंजदे नहीं, फिर सानूं सहारा मिल जाता है। जिस दे उत्ते उस परमात्मा दा हक होवे, उस गुरु दा हक होवे, फिर वो कदे भी तोड़ नहीं सकता। अगन सागर कूड़त संसारा, पर असीं सारा संसार ही इसे विच ही ना, सारे ही कृष्णा दी अग विच डुबे हुए हैं। होर की सब सारे नूं चाह है। सहस कटे नक हो भावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। पर सानूं कदे भी इहदे विचों तृप्ति नहीं आउंदी। अमन डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाए। क्योंकि असीं डोल रहे हाँ, साडी बेड़ी साडा जीवन पापां नाल भरिया होया है। फिर असीं गुरु दे अगे ही अरदास करनी है, तां ही गुरु सानूं इस रस्ते उत्ते चलण दी हिम्मत दे सकदा है। गुरु जी कहते हैं अगन सागर उड़त संसारा। ये संसार जिस दे विच तृष्णा दी अग है, मोदियां लहरां चल रहीआं हन। तीर्थ सरवण है पहले निवासा, पानी पावक दिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा है डूबे। सारा संसार इस तृष्णा दी अग विच मोदियां लहरां विच उभरिया है। मोदे चिक्कड़ दे विच हर कुछ उभरिया है। होर आपां मोदे विच फसदे जा रहे हां। फिर इहदे विचों निकलण दा इक्को ही रस्ता है, जे गुरु साडी बांह फड़ लवे ते गुरु सानूं इस दे विचों बचा सकदा है। होर कोई रस्ता नहीं। जिवें एक डुबदा होया मनुख सहारा लवे
ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ? ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲ ਚੁੱਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਕੋਟ ਹਰ ਗਲ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, सब किछ हो तो पाए, नानक सब किछ तुम्हें हाथ में, तुम ही हो सहाय। फिर परमात्मा ने जो अरदास की, अजोई की, तो उस परमात्मा ने आप आके हाथी मुकद पे छुड़ा लिया, क्योंकि वो परमात्मा आप ही मुकद करने वाला है। आप मुकद करे संसार, नानक इस जन को सदा नमस्कार। और कोई रास्ता नहीं ऐसे मुक्त हो सकिए, गुरु ही है सन मुक्त करवा सकता है। फिर वो नमस्कार करनी ही बनती है। नानक कहाँ पकड़ सतगुर निस्तारा। तब गुरु देव जी कहते हैं ये अकाल पुरख जी, हे वाहिगुरु जी तुसी आप साडी बाह पकड़ लो। बाह पकड़ कर ने अपने ग्रह अंधकूप में माया। फिर जो परमात्मा आप साडी बाह पकड़ लवेगा, फिर असी इस संसार सुंदर को सहजे ही कर सकते हैं। पर जे असी बाह पकड़ने की कोशिश करिए, साडा हाथ छुट जाता है, क्योंकि असी बच्चे हाँ, विकारां दे टोए टिप्पे आ जाते हैं तो साडा हाथ छुट जाता है। पर जे गुरु साडा हाथ पकड़ लवे, फिर गुरु जितने भी टोआ टिप्पा विकारां दा आंदा है, उस दे वेले हाथ गुरु होर जोर की पकड़ कर लेता है, वो हाथ छड़ता नहीं, क्योंकि गुरु सिद्धांत है। उदाहरण है अपने सामने किवें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडित जदों आए, उन्होंने बाह पकड़ी, अपना सिर कुर्बान कर दिता, सीस कुर्बान कर दिता, पर उन्होंने बाह नहीं छड़ी। उन्होंने कह दिता कि जाके कह दो औरंगजेब को कि जे साडा गुरु धर्म बदलता है तो असीं भी धर्म बदलने वास्ते तैयार हाँ, नहीं तो असीं धर्म नहीं बदलांगे। तो गुरु जी ने अपना सीस कुर्बान कर दिता। क्योंकि अपने धर्म वास्ते तो आप बहुत देखते हैं कि सीस कुर्बान करना सौखा है, पर दूसरे के धर्म वास्ते सीस कुर्बान करना एक गुरु तेग बहादुर जी के हिस्से ही होता है। जिन्हें उन्होंने हिंदू धर्म तो अपना सीस कुर्बान किया, फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बचाया, फिर औरंगजेब को भी सदेरा पाया। ये धन है गुरु नानक कहाँ पकड़ सतगुर निस्तारा। तब नानक देव जी कहते हैं, धन्य नानक जी अर्जुन देव जी, ये गुरु जी आप वहाँ पकड़ के सामने संसार समुद्र को पार लगा दिते हैं। सानू कोई रास्ता नहीं जिस नाल असीं पार हो सकीए, क्योंकि जो संसार समुद्र दे विच असीं चल रहे हाँ, इहदे विच लहरां बड़ियां हन विकारां दी। कभी काम की आ जाती है, क्रोध की आ जाती है, लोभ की, मोह की, तो असीं इन्हां दे विच निकलते ही जाते हैं, फिर इहदे विचों निकलना बड़ा औखा हो जाता है। जिवें एक चिक्कड़ दे विच मनुख फस जावे दलदल दे विच, ते उसको निकलना बड़ा औखा हो जाता है। जिन्ना वो निकलने की कोशिश करता है, उन्ना ही हेठां जा पड़ता है। जिवें एक मक्खी की उदाहरण लईए, मक्खी गुड़ के उत्ते बैठती है, रस चूसती है, ते रस चूसती आनंद लैंदी, कोशिश करती है कि हो रस लै लवां, हो रस लै लवां, ते रस दे विच ही मक्खी गुड़ दे विच ही डुੱਬ जाती है, उसदियां लत्तां विच ही फस जांदियां हन, फिर वो निकल नहीं सकती। इस तरह का जीवन साडा है। असीं भी लोभ मोह हंकार काम क्रोध दे वस हो के अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। गुरु की शरण जे असीं आ जाइए, क्योंकि गुरु समर्थ है, जिसकी शरण संगत दे विच गुरु जिसकी संगत दे विच आ जाता है, जिसके जीवन में आ जाता है, फिर उसका पार उतारा हो जाता है। क्योंकि गुरु समर्थ है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो सानू इस भोजन तो बाह पकड़ के कट लेगा, फिर सानू बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। फिर सानू समझ आ जाएगी कि ये जो माया है ये सानू भुलाती है, उस परमात्मा को दूर करती है। फिर असीं इस माया के जाल विचों बच सकते हैं। सानू समझ आ जाती है कि माया सानू किवें भुला रही है, क्योंकि गुरु साडे उत्ते बख्शिश कर देता है, सानू सोझी दे देता है। फिर असीं माया के चक्कर विच नहीं फसदे। माया कोई सब माया होई नागनी जगत
सही आए, जो इसकी सेवा करे इसी को फिर खाए। जो भी इसके चक्करों में फस जाता है फिर उसे मुही खा जाती है, पर जो मनुष्य गुरु की शरण आਉਂਦਾ है वो उसको बचा लेती है, फिर वो उसको डोले नहीं खाण दिंदी ते सिद्धा ही गुरु चरणों के नाल जोड़ देती है। फिर उस मनुष्य का जीवन सुधर जाता है, फिर वो बार बार भटकता नहीं, इको गुरु के आसरे ते ही रह जाता है। फिर उसको समझ आ जाती है एक को है भाई, एक को है साहिब मेरा, एक को है। फिर वो बार बार के कर्म करना नहीं फसदा, वर्तना इको गुरु का आसरा लेता है, क्योंकि गुरु ही समर्थ है। उसको समझ आ जाती है पानी गुरु, गुरु है पानी विच पानी अमृत सारे। गुरु की पानी ही साडे वास्ते गुरु है, क्योंकि साडे जीवन को सुधार सकती है। पानी की संगतता है, जिवें जिवें असीं पानी पढ़ते हाँ संगत करते हाँ उवें उवें साडा सुधार होता जाता है। जिवें संगत दे विच आके मनुख दा जीवन साफ पवित्र हो जाता है। कबीर जी का ये श्लोक है, कबीर मन ने बल भया जैसा गंगा नीर, पाछै लाखों नर फिरै कहत कबीर कबीर। फिर जिस मनुख का मन निर्मल हो जाता है संगत विच आके, तब फिर परमात्मा भी उसके पीछे पीछे फिरता है। संगत एक महान दर्जा है जिथे आपां आके अपने मन की मैल धो सकते हाँ। जिवें आपां देखते हाँ दरख्तां दे उत्ते नस्ती दे उत्ते बड़ी मिट्टी धूल जम जाती है, मीह आउंदा है बारिश का, तो सारे ही साफ हरे भरे हो जाते हैं, किवें लहराते हैं, कितने सोहने लगते हैं। उसे साडे नूं भी दिन दे विच विचरदियां बड़ी मैल लगती है। काम दी क्रोध दी निंदिया चुगली झूठ दे विच असीं सुण के कन्नां दे नाल साडे अंदर मैल चढ़दी जाती है। जिवें संगत विच आउंदे हां वो साडी मैल उतरनी शुरू हो जाती है, ते साडा मन भी निर्मल हो जाता है। ये संगत है, ये गुरु की बाणी है जो साडी मैल उतार सकती है। और कोई रास्ता नहीं, इत्थे आके असीं अपनी मैल धोनी है। गुरु बाणी इस जग में चानण करों बसै हम आए। जिवें एक शीशा धुंधला होवे ते उसनूं साफ आपां चेहरा नहीं आपां नूं दिखाई दिंदा, जे आपां उस शीशे नूं साफ कर दईए पानी नाल धो दईए तां वो शीशा साफ हो जाता है, फिर सानूं उहदे विचों अपना चेहरा साफ दिखाई दिंदा है। इसे तरह जो असीं संगत दे विच आके बाणी पढ़दे हां ते ओह बाणी सानूं साफ साफ साडा अंदरला दिखाती है, शीशा बन जाती है। सानूं अंदर दे विकार साफ दिखाई दिंदे हैं बैठियां नूं कि साडे अंदर ये विकार है, असीं इस विकार को दूर करना है, सानूं समझ आ जाती है। जे असीं संगत विच नहीं आउंदे बाणी नहीं पढ़दे तां सानूं समझ ही नहीं आउंदी कि असीं विकारी हां, साडे अंदर अवगुण हन, सानूं हमेशा अपने गुण ही दिखाई दिंदे हैं। असीं अवगुण देखदे हां दूजिआं दे, पर गुरबाणी दे विच जदों असीं संगत दे विच बैठदे हां गुरबाणी पढ़दे हां सुणदे हां फिर सानूं अंदरों अपने अवगुण दिखाई दिंदे हां, दूजिआं दे गुण दिखाई दिंदे हां। फिर असीं अपने अवगुणां नूं घटाउण की कोशिश करदे हां, दूजिआं दे गुण अपने अंदर धारण करन की कोशिश करदे हां। इस नाल साडा जीवन सोहना सुचੱਜਾ बन सकदा है। इस ते तरह ही असीं अपने इस मनुੱਖ कार्य नूं सफल कर सकदे हां। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वडभागी माया। फिर वो वडभागी गुरु साडे भुले भटके जीवन को सही रस्ते उत्ते चला दिंदा है। फिर असीं भटकदे नहीं, इको गुरु के आसरे ते तुरदे हां ते गुरु साडे जीवन को सुधार दिंदा है, साडे विचों अवगुण कढ के गुणां नाल भर दिंदा है। वो साडे अवगुणां नूं गुणां विच बदल दिंदा है, क्योंकि गुर पारस हम लोग मिल कंचन होआ नाम। साडी हालत की है, मनूर कहते हैं गलिया सड़िया जंगालिया होया लोहा, उसकी कोई कीमत नहीं पैंदी, वो भुल भुल के खत्म हो जाता है। इतों तक कि कुवाड़िए भी उसको नहीं खरीदते, क्योंकि उसको जंगाल लगी हुई है तो भुल भुल के खत्म हो रहा है। साडा जीवन भी उसी तरह है। पर जो असीं गुर पारस पारस रूपी गुरु के संपर्क में आ जाते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं, फिर गुरु सानूं कंचन वर्गा शुद्ध बना दिंदा है, सोहना बना दिंदा है। सही सुंदर सोहने साध संग विच बैठी जो भी संगत विच आके बैठते हैं वो गुरु नूं बड़े प्यारे लगते हैं। गुरु की नज़र दे विच वो सोहने हैं, भावें आपां दुनियावी तौर पर देखते हैं कि जो सोहना आपां उसनूं कहते हैं जो बड़ा तैयार होया होवे, बड़े प्रेस कीते कपड़े पाए होण, पर गुरु किन्हां नूं सोहना कहता है? गुरु की मत नूं देखिए, गुरु किहनूं सोहने कह रहा है? सही सुंदर सोहने साध संग विच बैठे। गुरु उन्हां नूं सोहने कह रहा है जो साध संगत दे विच आके बैठे हैं। सो वाहिगुरू सानूं सारिआं नूं सलामत बख्शे। असीं जिते गुरबाणी नाल प्यार करना है,
ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਆਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭਾਵੇਂ 100 ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, 100 ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਜਾਣ, 1000 ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ।
ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਮਾਨ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ऐसा गुर वर भागी
फूले मारग जिन्हें बताया ऐसा गुर वर्ता ही पाया, ऐसा गुर वर्ता ही पाया, ऐसा गुर वर्ता ही पाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ना सतगुर मिया राम काजे, ज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया, हर लगा रतन पदार्थो, फिर कौड़ ना चलिया, जन नानक नाम आराध्या, आराध कर मिलिया। श्लोक महला पहला। नानक में श्री का एक ग्रंथ वाहो, जुग जुग फेर वटाए हैं ज्ञानी बुझ है ताहे, सतजुग रथ संतोख का तरम तीर्थ वाहो, त्रेते रथ जते का जोर गैरथ वाहो, द्वापर रथ तबे का सत गैरथ वाहो, कलयुग रथ बन का कूड़ गैरथ वाहो। महला पहला। सांप है सितम स्वामी, सत में आछे साचे, सबको सच समावे, ऋग कहे रहिया भरपूर, राम नाम देवामृसु, नालय पराजित जाहे, नानक तो खतरपान, जुझ में जोर छई चंद्रावल कान कृष्णदातम भया, पारात गोपी लैब द्रवन रंगिया, कल में बीज थलबड़ हुआ, नाम बुलायल हो पया, नील वस्त्र ले कपड़े पहने, तुर पठाने अमल किया, चारे वेद होए सचियान, पढ़े गुणे चार विचार, पाव भगत करनी सदाए, तो नानक मोहन कर पाए पड़ सब्र ठवाया, दित मिले कसम समालत करते स्नान दिया, इन्हीं देती जगत ने हारा कसम छोड़ दूजा लगे, डूबे सेवन नाया सतगुरु है बोलता, मिले ये विचार्या, कर कृपा पार लाया, पार लाया, पार पाया, कर कृपा पार उतारा। जिनी ऐसा हरिनाम रचे त्यो, सिकाए जग आए राम राजे, ये मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए, गुणवते हर नाम ना कीजियो, अके भूखा क्या गाए, मन मुखानो फिर जन्म है, नानक हर पाए, नानक हर पाए। श्लोक महला पहला। सिमर उसराया अंतिम अंत मुझ, ओय जे आवे है आस्तर जाहिरा से कित, फल के फूल बक बके, काम न आवे है पत, मिठत नीवी नानका, गुण जगे आया तक, सब गुण में आपो, पर कोनी में न कोई, तरतारा जो तोलियन में सुगौरा होए, अपराधी दुड़ानी में जो हंता मेरे गाए, शीश निभाए क्या दिए, जल दे कुसुदे जानी। महला पहला। पाठ पुस्तक संध्या वादन से पूरे से बगल समारन, मुख चोट पोखण सारन, पात हाल चारन, गलमाला तिलके
लाटन तो धोती वस्त्र कपाटन जे जानिस ब्रह्म कर्मं सब पोपट निश्चय कर्मं कहो नानक ने जो त्यागे फिर सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ लो सुहावना छाड़ दुनिया अंदर जाना मना जंगया अपना आपे ही गीता पावना की मन पाव दे राह पीड़े आगे जाना नगरो दुकालिया नाम से हरा डरावना करो मन पछतावना करो पछतावना करो गण पछतावना। तू हर तेरा सबको सब तुझ उपाय राम राजे तू हर तेरा सबको सब तुझ उपाय राम राजे किस हार किसे किस नाही सब चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पावे नानक सतगुर भेटिया नानक सतगुर भेटिया हर नाम तेराए हर नाम तेराए। श्लोक महला पहला दया कपाह संतोष सूद जट गठी सतवट ए जिने रोज का है ता पांडे कत ना एक टूटे ना मन लगे ना हे जल न जाए काल सो मानस नान का जोगल चले पाए चौपड़ मुल अनाया भी चौके पाया सिखा कन चिड़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओह मुआ हो चढ़ पाया बेतगा गया महला पहला लख जोड़ियां लख जाड़ियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनावियां रात रस जिए नाल ताकत बाहु गती बावड़ बटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए कोई पुराना सुतिया भी पाए हो नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाय ने बतूब जैसा रही सरसू दरगे अंदर पाए तगना टूट स्पूर महला पहला तगने इंद्री तगन नारी पर के धुप नाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना दीवा तगना अखी वेद काया प्रेमते वट तागे रागते ले पाड़ करविया हो कटगावल दसेरा सुनवे को लोकाई विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दया के पाकर नास आई